जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। WHO ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कुछ तजावीज़ भी दी हैं, जिनमें लॉकडाउन की तजवीज़ भी शामिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते लॉकडाउन में नरमी की स्ट्रेटजी पर चलना होगा। आलमी इदारे सेहत की ये तजवीज़ है। नाज़रीन, जो अभी सूरत हाल हो गई है उसमें एक इंजेक्शन है जिसका बहुत शोर है, जिसकी एक्चुअल प्राइस कम थी और जिसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी जो कीमत है वो लाखों में चली गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। आइए जरा इसकी हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इसके ऊपर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं जरा उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़ गई है इसकी डिमांड, क्या वाकई में एक कोरोना पेशेंट और जिसकी हालत ख़राब है इस इंजेक्शन से वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अहम मामला है और यहाँ पे इंसानी ज़िंदगियों का मामला है और इंसानी ज़िंदगी हमेशा कीमती होती है, चाहे वो गरीब की हो, एक रेडीबान की हो, या वो एक वाइस चांसलर की हो या एक सेठ की हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंजेक्शन जो 2 किस्म के इंजेक्शन हैं, एक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो रेमडेसिविर है जो एंटी वायरल है, जो कि ब्लैक हो रहा है लाखों रुपए में, और दूसरा जो टीका है वो जिसकी आप बात करें वो एक्टेमेरा है, जिसमें जो दवाई अंदर है वो उसका जेनेरिक नेम है वो टर्सिलीमैब है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों को एक्सपेरिमेंटल थेरेपी आप कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, अभी ये कोई मुवस्सर हिकमत अमली का हिस्सा नहीं है। ये क्या काम करता है, आम आदमी को भी समझाइए जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने शायद मैट्रिक या 5वीं जमात पढ़ी है, उसकी लैंग्वेज में आपने समझाना है ये है क्या भला? देखें, जो तो आपका एंटीवायरल जो दवाई जो टीके का मैंने नाम लिया है वो तो रेमडेसिविर, वो तो ऑब्वियसली एक गिलीड कंपनी है अमेरिका की, और WHO समेत CDC अटलांटा उनको देखें, ये कंपनीज जो मल्टीनेशनल्स हैं जिनके पास अरबों डॉलर होते हैं वो प्ले अराउंड करती हैं। तो गिलीड ने ये किया कि एक स्टडी प्रीमेच्योरली रिलीज़ की और उसने कहा कि ये बहुत मुवस्सर है। तो गिलीड के शेयर जो हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे वो 8 गुना बढ़ गए और वो बेचे गए फ़ौरन जब बढ़ गए। उसके बाद जब उस स्टडी को कंक्लूड किया गया तो पता ये चला कि जो उस टीकों पे थे रेमडेसिविर के, वो उनकी जो वेंटिलेटर पे उतरने का वक्त था वो 2 दिन पहले था, लेकिन अल्टीमेटली डेथ रेट पे कोई फ़र्क नहीं था और कुछ नहीं था। और उसके बाद गुब्बारा फटा और गिलीड के शेयर वापस आ गए, कई लोगों ने कई पैसे हार। तो ये जो है ना, ये जो WHO और ये जो आलमी अदारे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना पड़ रहा है मुझे, ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड है मल्टीनेशनल से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हमने ट्रायल शुरू किया और अभी भी कर रहे हैं, और WHO ने भी शुरू किया सॉलिडारिटी ट्रायल विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि उसका कसूर उस दवाई का ये है कि वो बहुत सस्ती है और उसमें पैसे कोई नहीं है, और मल्टीनेशनल को ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि ये मुफ्त में क्यों इलाज करें। ये उनके लिए तो एक बड़ा इस वक्त वबा में भी बिजनेस चमकाने की आदत है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, एक और कहानी है। वेंटिलेटर हर एक को चाहिए, ये वेंटिलेटर इतना ज़्यादा नाजुक संगीन मसला है जिसके ऊपर एक प्रोफेसर ही कमेंट कर सकता है। देखें, ये भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारे पास वेंटिलेटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये मेरी मीडिया के बहनों और भाइयों से गुजारिश होगी कि वो ये क्लियर करें चीज़। हर बंदा पर्ची लेके, सवारिश लेके वो फिर रहा है कि वेंटिलेटर मिल जाए, ठीक है। शायद अमीर लोगों ने वेंटिलेटर लेके पास रख भी लिए हैं, तो चाहे 40-50 लाख का कुछ भी नहीं है, वो तो इतने की मेरा ख्याल है सिगरेट ही पी छोड़ते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि देखें, असल में आपको समझने वाली चीज़ है, हमारा वेंटिलेटर इशू नहीं है। वेंटिलेटर अगर आप चाहें तो एक कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की जिसके पास इस वक्त तकरीबन 40,000 वेंटिलेटर पड़े हैं और वो कह रहे हैं हम 5 दिन में आपको सप्लाई कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। वेंटिलेटर इस वक्त जो लिमिटिंग फैक्टर है वो ICU बेड्स हैं, ठीक है। जब वेंटिलेटर पे आपका मरीज चला जाता है उसकी 95% उसके हलाक हो जाना है, चाहे आप कोई भी टीका लगा दें। 95%? जी 95%। 5% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, और ये मैं इंटरनेशनल फिगर बता रहा हूँ। पाकिस्तान में ये शायद फिगर उससे भी कम हो। देखें, आप
मिसाइल ले लें, आप न्यूक्लियर वेपन्स ले लें, लेकिन उसको जब चलाने वाले नहीं होंगे, जब ट्रेंड आपके पास क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, जैसे मैं 5 मुल्कों में ट्रेन होके आया हूँ तो मुझे समझ लगी है वेंटिलेटर क्या है। ये 2 धारी तलवार है कि इससे आप जान बचा भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब वेंटिलेटर पे मरीज चला जाता है कोविड-19 का, तो उसको एक और फिनोमिनन शुरू हो जाता है उसी वक्त। वो लंग का ट्रॉमा है। लंग को आप ज़बरदस्ती हवा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो लंग फट भी जाता है और लंग में इतना डैमेज हो जाता है कि वहाँ क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और क्लॉट्स की वजह से अब मरीज़ों की डेथ होती है। इसीलिए हम खून भी पतला करते हैं हर बंदे का। अब मसला ये है कि असल में एक फिजिशियन मेरे जैसे का ये काम है, मेरी दिन रात मेहनत इस चीज़ की है कि मेरे मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी ये जो पेंडेमिक है पाकिस्तान में, वैसे तो दुनिया भर में है, पाकिस्तान में पेंडेमिक है, वेंटिलेटर ना होने की वजह से किसी की मौत वाक़ई हुई है? देखिए, मेरे ख्याल में इसकी कोई स्टडी तो नहीं हुई कि हम कहें, लेकिन मेरे ख्याल में वेंटिलेटर होने की वजह से भी ज़्यादा की डेथ हुई है, वेंटिलेटर ना होने की वजह से कम की डेथ हुई है। तो मैं समझता हूं कि सारी हमारी इस वक्त फोकस लाहौर न्यूज़ का यही होना चाहिए हमारे साथ मिलके, कि वो फिजिशियंस को ट्रेन करें, जिनको कुछ पता है इस बारे में, उनके वर्कशॉप्स कराएं, आवाम की आगाही करें, जो आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो मेरे समेत बहुत सारे लोग सीखते हैं, वक्त के साथ साथ और हालात के साथ साथ सीखते हैं। लोगों ने ये टर्म सीखी है एक्टमरा इंजेक्शन की या वेंटिलेटर की, और कोई भी मरीज का तीमारदार डॉक्टर को फोर्स नहीं कर सकता कि उसका पेशेंट वेंटिलेटर पे डाला जाए, ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। नहीं, देखें, मेरे हाथों में कल एक डेथ हुई, तो ये चॉइस फैमिली की थी। फैमिली को देखें काउंसल करना होता है, फैमिली को आपको बैठना पड़ता है उनके साथ, उनको एग्जैक्ट यही चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और डॉक्टर ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पे नहीं डालना चाहिए उसको कंसेंट चाहिए नेक्स्ट ऑफ किन की। मरीज़ तो इस काबिल नहीं होता, जो उसका बेटा है, उसकी बीवी है, वो रिटर्न देती है हमें, और उनको बताना है कि जी वेंटिलेटर पे अगर ये चले गए। सवाल पूछने का मकसद ये था कि वक्त से पहले कोई फोर्स नहीं कर सकता। देखें, हमारे पास देखें क्या होता है, जब 100 मरीज़ को ये वायरस एंटर होती है, 30 को पता ही नहीं कि उसमें एंटर हो गई, वो वैसे ख़त्म हो गई उनमें। जो आपके तकरीबन उसमें से बाकी जो मरीज़ रह गए 70%, उनमें 90% को ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। माइल्ड डिजीज़ होती है, बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, और कुछ को तकरीबन 5% को सीरियस डिजीज़ होती है, जो क्रिटिकली इल होते हैं, जिनको ये सारी कहानी उन 5% को बचाने के लिए है, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे कोई भी टीका है, चाहे वेंटिलेटर है। तो वो जो 5% हैं, उनमें हमारा ये स्ट्रेटजी ये होती है कि हम इनको किसी तरीके से वेंटिलेटर से बचा लें और वेंटिलेटर पे ये ना जाएं, क्योंकि जब ये वेंटिलेटर पे चले जाएंगे तो वेंटिलेटर की अपनी जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं क्लॉट बनने के, उनमें से फिर डेथ रेट इनका एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये छोटा आंसर मुझे चाहिए, क्या ये एक आखिरी मरीज को बचाने का चांस है वेंटिलेटर? मेरा ख्याल है ये आखिरी चांस है, मगर फिर मैं यही कहूँगा इट्स टू लिटिल टू लेट। है सही, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल हो जाए पेशेंट तब ये डिसीजन लिया जाता है। बिलाल, अभी क्या आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीजों के लवाहिकीन जो तीमारदार हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा? देखिए मदीहा, इसमें सबसे अहम जो चीज़ ये है कि लाहौर, ख़ासकर से मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, इसमें जो ICUs हैं, HDUs है, यहाँ पे तो स्पेस 99% मुकम्मल हो चुके हैं, बेड फिल हो चुके हैं, क्योंकि बेड की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इसके अलावा जो हमारी पेरिफेरीज हैं या DHQ, THQ, वहाँ पे तो अभी स्पेस बाकी है, लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ पे कैपेसिटी जो है वो ना होने के बराबर है। तो फिर जब इस तरह, अभी भी मुझे आज भी कई कॉल्स आई हैं पेशेंट्स की जो दर बदर हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े जितने भी नाम हैं, उन सब के अंदर भी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। अब जिनके पास, अच्छा, 2 कहानियाँ बता रहे हैं ना, बेड और वेंटिलेटर। एक मिनट, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आज जिस कमरे में आप खड़े हैं ये हमारा सेनेट रूम है। आज सिंडिकेट की अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, और मेरा ख्याल है आपको शायद पता हो कि ये बिल्कुल सही कह रहा है बिलाल, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, और ये लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि हमारे पास इस वक्त पंजाब में और AJK में, जम्मू कश्मीर में
तकरीबन 70 के करीब हॉस्पिटल्स हैं बड़े, 550 बेड के। बहुत सारों को ताले लगे हुए हैं, इस वक्त बंद हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। हमने आज ऑर्डर किया है उनको कि हम उनके बंद कर देंगे मेडिकल कॉलेज अगर वो 150 बेड नहीं क्रिएट करते कल तक, और कल तक वो 10 बेड आईसीयू के वेंटिलेटर के मुफ्त नहीं करते। तो ये हमने आज उनको ऑर्डर जा चुका है। तो गुजारिश यही है कि जो आपके करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और उसका हॉस्पिटल है, आप सरगोदा है, जहाँ भी है, लाहौर है, आप वहाँ रजू करें। यहाँ पे लाहौर में हमारे 13 हॉस्पिटल्स हैं। यानी कि बेड खत्म हो रहे थे, लेकिन बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दोबारा लगाया। सही, हमने ये इंजेक्शन लगना चाहिए था, ये लगाया है हमने, और हमने बेड पाबंद कर दिया है। और हेल्थ केयर कमीशन को भी कहा है कि वो इनको फौरन इजाजत दे के। एक और अहम सवाल, क्योंकि हुकूमत ने इजाजत दी है होम क्वारंटाइन की। होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपने उनको बताना है कि उन्होंने करना क्या, बेस्ट वे टू कम आउट फ्रॉम कोरोना। देखें बच्चे, इसमें सबसे ज़रूर मैं WHO से बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात पे कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। वो वक्त गुजर चुका है जब मैं खुद कहता था टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, आपके कई प्रोग्राम हैं। अब मैं नहीं कहता। जिनको ये अलामात होती हैं और उनके बीवी को भी हुई, उनके बेटे को भी हुई, वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, सेल्फ आइसोलेशन। अब उनके घर में ऐसा होता है, और ये बेइंतहा बिलाल आपको बेहतर बताएगा, एक ख़ानदान है 10 फर्द का, उनमें से 6 पॉजिटिव हो गए हैं एकदम। तो उन 6 को आपस में मिलने जुलने का कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। वो जो 4 नेगेटिव हैं उनको आप अलहदा कर दें, ऊपर वाली मंजिल में कर दें। जो 6 इकट्ठे हैं वो रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। और जब आप क्वारंटाइन में हैं, जाहिर है आपके लिए मुश्किल वक्त है कि कैद है एक तरह की। तो आप खुदा के लिए अपनी नमाजों में मशगूल हों, अपने लिए, इस कौम के लिए, मुल्क के लिए दुआएं करें, रो के अल्लाह से मांगें सेहत। और उससे भी साथ साथ आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। एक्सरसाइजेज ऑनलाइन आपके फ़ोन पे अवेलेबल हैं, वो करें, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो भी हैं, ताकि आपकी बॉडी अच्छी शेप में रहे। मीठे का परहेज़ करें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको कंट्रोल करें, उसके बारे में पढ़ें। लेकिन खुदारा अपने आप को टोटकों में नहीं मुब्तला करें। ये जो दम वगैरह, ये अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप रिलाई करें कि मिनिमम दवाइयों पे और अपनी हेल्थ की जो बिल्ड करें। ठीक है, खाने पीने से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको प्रोफेसर साहब ने खुद दी है। ये प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, और बहुत सारा तजुर्बा भी रखते हैं। इनकी बातों पर अमल करें, और हर एक की बातों पर अमल करने से गुरेज करें, अफवाहों से गुरेज करें, फेसबुक और ऑनलाइन जो खबरें हैं उनसे गुरेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और अपने आप को महफूज रखें। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगी। प्लाज्मा के हवाले से बहुत सारी बात करनी है, और इसके अलावा दीगर मालूमात आपको देनी है।